हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और यह पढ़ेंगे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक है, बहुत मजे आने वाले हैं। ट्रिक का भाव है यहाँ पर गुल खिला के तू शैया ला दो। इसका मीनिंग भी अंदर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी उंगलियों को कष्ट देते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर मैं छोटा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी आपको सुन लेना चाहिए। इतिहासकारों के अनुसार 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा कि प्रथम 4 जो थे वह तुर्क थे और अंतिम 1 जो थे वह अफगान थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ ऐसे कालखंडों में है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो ये मैं आपके लिए छोटी सी जानकारी थी और बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली सल्तनत का एक संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आइए हम लोग सीधे चलते हैं ट्रिक्स पर। यहाँ पर आपको ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? दिल्ली सल्तनत के 5 वंश को हम लोग क्रम से का अर्थ हुआ एक के बाद दूसरा, उल्टा पुल्टा नहीं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश। ये हुआ क्रम से। सबका कार्यकाल भी दिया हुआ है, कब से कब तक किसने शासन किया है, किस वंश का शासन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रिक का भाव है गुल खिला के तू सैया ला दो। ठीक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है, याद रहने वाला ट्रिक है। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे और इसी रिदम में आप दोहराएंगे। गुल खिला के तुम सैया ला दो, गुल खिला के तुम सैया ला दो। ठीक है, अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, भाव जान लिए, अब मीनिंग जानते हैं। गुल का अर्थ है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहे थे? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहता है। गुलाम वंश के बाद दूसरा राजवंश होता है खिला के मतलब खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद तू का मतलब होता है तुगलक वंश। तू मतलब हुआ तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन काल जो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक होता है। तू के बाद है सैया मतलब होता है सैयद वंश। सैया मतलब सैयद वंश। ठीक है, तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैया मतलब सैयद वंश का शासन रहता है। और अंत में है लादो मतलब लोदी वंश। ठीक है, लादो मतलब लोदी वंश। इसका शासन जो है लोदी वंश का 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक होता है। और इस 1526 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत की पहली लड़ाई होती है और यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के जगह पर क्या होता है कि मुगल वंश की नींव रखता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने किया था। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि किस किस वंश का जो है यहाँ पर समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में वंश और उसके संस्थापक, यानी किस वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो एक तरफ राजवंश दिया हुआ है और दूसरा तरफ उसका संस्थापक दिया हुआ है। आइए इसके पहले ट्रिक के भाव को समझते हैं। एक ट्रिक तो मैंने पीछे जो बताया था वही है, गुल खिला के तू सैया ला दो। तो गुल खिला के तो सैया ला दो में 5 का वंश क्रम जो है क्रम से दिया हुआ है और उसका संस्थापक भी मैंने इस तरफ क्रम से रखा है। तो इसको मैं जैसे पढ़ूंगा उसी तरह से आप भी पढ़ेंगे तो याद आपको आसानी से हो जाएगा। फिर इस रिदम को आप आगे कालखंड में भी याद रख पाएंगे। तो पहला है गुल खिला के तुम सैया ला दो। ठीक है,
गुल खिलाओ और सैयां लाओ। अब दूसरा है कुत्तू जला गया, ठीक है, कुत्ता जो होता है ना उसी के पिल्ला का नाम है कुत्तू, प्यार से बोल रहे हैं कुत्तू जला गया। खिचड़ी लोल, कौन जला गया? खिचड़ी लोल जला गया। कुत्तू जला गया खिचड़ी लोल, कुत्तू जला गया खिचड़ी लोल। गुल खिला के तो सैयां ला दो, कुत्तू जला गया खिचड़ी लोल। आप यदि इसको कई बार बोलेंगे तो फिर ये आपके होठों पर सज जाएगा और निश्चित रूप से आप बहुत दिनों तक इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं। इस तरफ का मीनिंग आप पीछे भी सुन चुके हैं। बार बार इसको बोलकर टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं इस तरफ के मीनिंग अपने से बोल देता हूँ, फिर आप लोग इसको आगे पढ़िएगा। कुत्तू मतलब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुत्तू मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। जला मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जला मतलब जलालुद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश के संस्थापक हुए जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद गया, नहीं, कुत्तू मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, जला मतलब जलालुद्दीन खिलजी, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा लिखा हो मिस्टेक, गयासुद्दीन हो गया नहीं, लेकिन होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे। गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, तो यह तुगलक वंश के संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद खिचड़ी लोल है ना, खिचड़ी मतलब खिज्र खां, खिचड़ी मतलब खिज्र खां, और लोल मतलब बहलोल, लोल मतलब बहलोल। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। तो मैक्सिमम एग्जाम में जो है दो बातें पूछी जाती है। एक तो आप लोग देख रहे हैं कि किस वंश की स्थापना किसने की, यानी संस्थापक कौन है, यह पूछा जाता है। और यदि आप यह याद रखते हैं यहाँ पर वंश का क्रम, तो इससे आपको क्या होगा कि इतिहास पढ़ने में, मध्यकालीन इतिहास को समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो इस लिहाज से यह जरूरी है और यह प्रश्न पूछे जाने के दृष्टिकोण से यह जरूरी है। आगे भी मैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आऊँगा और सभी ट्रिक्स इसी प्रकार से मज़ेदार होगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।